नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है कि जागो पंच आपको सामाजिक जागरूकता, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए तरह तरह की पुस्तकों से, साधु संतों की पुस्तकों से, वैदिक काल के ग्रंथों और पुस्तकों से तरह तरह के ज्ञानपरक चीज़ों को परोस के देता है, बताता है कि हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा गया है। ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। इसी संदर्भ में आज मैं एक पुस्तक लेके आया हूँ, हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। तो साथियों, ये पुस्तक जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के जो संचालक संस्था है वो सतलोक आश्रम है। यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, उसमें सब मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी को अगर संदेह होता है तो आप सभी वहाँ से ये पुस्तक मंगाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की पुस्तक होने वाली है श्राद्ध व पिंडदान के विषय में। क्या वास्तव में श्राद्ध व पिंडदान होना चाहिए? क्या इससे हमारे पूर्वजों को फायदा मिलता है? क्या 13वीं हमारे समाज के लिए आवश्यक अंग है? तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केवल मैं आपको उन संतों के बातें बताऊंगा जो संत, जिन संतों के लाखों फॉलोवर हैं, और यूं कहिए पूरा एक तरह से पूरा पश्चिम उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा संत रामपाल महाराज का भक्त है। और वो संत रामपाल की बातें यदि आप सुनेंगे यहाँ की, क्योंकि संत रामपाल जो हैं वो कबीरपंथी बताते हैं, तो आइए देखते हैं कि कबीरपंथी जो लोग हैं वो कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं। यानी ये पिंडदान क्या है और श्राद्ध क्या है, इन सब के बारे में बताते हैं। तो मैं पेज नंबर भी आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ। ये पेज नंबर है इनकी पुस्तक का 206 में लिखा गया है कि श्राद्ध पिंडदान करें या ना करें, क्योंकि हमारे समाज में सब जगह यही है कि जैसे ही श्राद्ध के समय आते हैं सभी लोग श्राद्ध करने में लग जाते हैं। तो श्राद्ध की उपयोगिता, श्राद्ध के महत्व के बारे में बता रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है वाणी संख्या 3। वाणी संख्या 3 है, आपको भी दिखाई दे रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं। ये जागो पंच का कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं है। जागो पंच केवल आपको ऐसी पुस्तकों से, ऐसे विचारों से रूबरू कराता है कि जिससे आप समाज में ये जान सको कि ऐसी भी चीजें हमारे समाज में स्थापित हैं, वो मान्यताएं हैं, वो प्रथाएं हैं, वो अंधविश्वास है, वो पाखंड है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं वाणी संख्या 3 में। जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा, मतलब जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुए गंग पहुंचैया। यानी जिंदा जो बाप है उसको दे तेरी का लट्ठ से चलाओ और मरे पे गंगा पहुंचाओ। हमारे समाज में आप देखते होंगे बहुत सारे आपके अगल बगल में ऐसे लोग दिखाई दे जाते होंगे बहुतायत। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर आपको जरा सा भी संदेह होता हो तो आप सभी धैर्यपूर्वक 1 साल का इंतजार कर लें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे परिवार रहते हैं जहां पर आप देखते होंगे कि वृद्ध माता पिता की कितनी वो इज्जत करते हैं, कैसे उनको दुखी करते हैं, उनको खाना नहीं देते टाइम पे, उनकी सेवा नहीं करते और उनसे झगड़ा करते रहते हैं। और जब वो नहीं रहते तब उस समाज को दिखाने के लिए वो तरह तरह के पकवान बना डालेंगे। उनकी 13वीं में बहुत सारा टेंट लगवा डालेंगे, ऐसा लगेगा कि ये तो भैया अपने पिताजी को बहुत चाहता था। तो यहां पर वही लिखा है, जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुए गंग पहुंचैया। और जब आवे आसौज का महीना कौवा बाप बनैया। यानी जब आ जाता है वो महीना, जब श्राद्ध का महीना, तब क्या करते हैं, कौवे को बाप बना लेते हैं, अपने बाप से लट्ठम लट्ठा गुत्थम गुत्था करते हैं। तो ये 2 लाइनें जो लिखी गई हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहीं से समझ जाना चाहिए श्राद्ध पिंडदान करें या ना करें। फिर आगे क्या करें, भावार्थ।
परमेश्वर कबीर जी ने लोक वेद दंत कथा के आधार से चल रहे पितर तथा भूत पूजा पर शास्त्रोक्त तर्क दिया है। कहा है कि शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान के अभाव से बेटे अपने पिता से किसी न किसी बात पर विरोध करते हैं। पिताजी अपने अनुभव के आधार से बेटे से अपने व्यवसाय में टोका टाकी करते हैं। पिताजी को पता होता है कि इस कार्य में पुत्र को हानि होगी, परंतु पुत्र पिता की शिक्षा कम बाहर के व्यक्तियों की शिक्षा को अधिक महत्व देता है। उसे ज्ञान नहीं होता कि पिता जैसा पुत्र का हमदर्द कोई नहीं हो सकता। पुत्र को जवानी और अज्ञानता के नशे के कारण शिष्टाचार का टोटा हो जाता है। पिता को पता होता है कि बेटा इस कार्य में हानि उठाएगा, परंतु पुत्र पिता की बात नहीं मानता, उल्टा पिता को भला बुरा कहता है। पिता अपने पुत्र के नुकसान को नहीं देख सकता। वह फिर उससे आग्रह करता है कि पुत्र ऐसा ना कर, जिस कारण से जवानी के नशे से हुई सभ्यता की कमी के कारण इतने निर्लज्ज हो जाते हैं कि कई पुत्रों को देखा है जो पिता को डंडों से पीट देते हैं। ऐसा वही होता है जो पिता को अंदेशा था। पिता फिर समझाता है, आगे से ऐसा न करना, यह हानि तो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। पिता पिता ही होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, वह पुत्र पुत्री को सुखी देखना चाहता है। आगे चलकर जो पिता भक्ति नहीं कर रहा था उसे कोई ना कोई रोग वृद्ध अवस्था में अवश्य घेर लेता है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इन्होंने क्या डाल दिया कि अगर जो पिता भक्ति नहीं कर रहा था उसे कोई ना कोई रोग अवश्य घेर लेता है, यानी भक्ति करना इन्होंने यहाँ पे बहुत जरूरी बताया है कि भक्ति करेगा तो रोग नहीं घेरेगा। आप जितने भी रोगी दिखाई दे जाए तो उन्हें ये सलाह जरूर दीजिएगा कि भक्ति जरूर करें, जिससे रोग दूर हो जाए, इससे अस्पतालों के खर्च बचेंगे। फिर आगे देखिए, संतान बहुत कम है जो पिता को प्रेम दे, जो माता पिता अपने पुत्र तथा पुत्रवधू से अपेक्षा किया करते हैं। वर्तमान में वृद्धों की बेअदबी किसी से छिपी नहीं है। माता पिता वृद्धाश्रमों अनाथालयों में जीवन के शेष दिन पूरे कर रहे हैं या घर पर पुत्र व पुत्रवधू के कटु वचन पीकर जीवन के दिन गिन रहे हैं। आप सभी को पता होगा, अनिरुद्धाचार्य का वृद्धाश्रम है और कई साधु संतों का वृद्धाश्रम है। आप जाके देखिए, ये साधु संत उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए जिनको वो अपने घर में अपने आश्रम में रख के पाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते, अच्छे कथावाचक वो तभी कहलाते जब वो उनके मतलब जो बच्चे हैं जिनके माँ बापों को अपने अनाथालय में पाल रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, अगर वो यही अच्छी शिक्षा जो समाज में दे रहे हैं वो उनके बच्चों को दे देते तो बहुत अच्छे कथावाचक कहलाते। हमारे समाज के सबसे अच्छे कथावाचक कहलाते कि वो अनाथालय में एक भी वृद्ध नहीं है जो उनके बच्चे थे वो आके अपने आप ले गए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है, केवल उनको यही दिखावा करना है ये और उनको बाद में यही अनिरुद्धाचार्य उनके बच्चों को प्रेरणा देंगे कि आप अनिरुद्धाचार्य ही नहीं, बहुत सारे संत ऐसे हैं, उन्हीं का अकेला नाम नहीं है, बहुत सारे हैं जो ये वृद्धा आश्रम संचालित कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को फिर ये प्रवचन देंगे कथावाचन के जरिए कि भैया आप सभी श्राद्ध आ जाए तो अपने पिताजी को कैसे श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे। तो आप सभी समझ सकते हैं कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। यानी उनके पिता को खुद अपने आश्रम में भोजन करा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पथभ्रष्ट हो गए हैं और जब ये बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो उन्हीं से वो पिंडदान करवाएंगे, उन्हीं से श्राद्ध करवाएंगे और खुद ही वहां पर वो सब कुछ लेंगे भी। तो यही कहा गया है कि पिंडदान से अच्छा है, श्राद्ध से अच्छा है, जब वो जीवित थे तो उन्हें अच्छे से आप सेवा कर लो। फिर कबीरदास ने कहा है कि क्या कहा है, वृद्ध हुआ जब पड़े खाट में, वृद्ध हुआ जब पड़े खाट में, सुने वचन खारे, कुत्ते तावन का सुख भी कोन्या, छाती फूकन हारे। यानी वृद्ध अवस्था में शरीर निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिस कारण से वृद्ध माता पिता अधिक समय तक चारपाई पर व्यतीत करते हैं। एक स्त्री अपने सासू माँ से यह कहकर कुएं या नल से पानी लेने चली गई कि आप अपना ध्यान रखना, कहीं कुत्ता घर में घुसकर नुकसान न कर दे।
वृद्धा को कम दिखाई देता था। कुत्ता अंदर घर में घुस गया, 1 लोटा 2 किलो दूध से भरा रखा हुआ था, उसको पी गया और गिरा गया। वृद्धा को दिखाई नहीं दिया। तो पुत्रवधू आई और कुत्ते द्वारा किए गए नुकसान से क्रोधित होकर बोली कि तुम्हारा तो इतना भी सुख नहीं रहा कि कुत्तों से घर की रक्षा कर सको। यानी अपने सास ससुर को यही कहा कि तुम कुत्तों से रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो, किसी काम के नहीं हो, तुमने मेरी छाती जला दी। यानी व्यर्थ का अनाज का खर्च पुत्रवधू को लग रहा था, जिस कारण कटी जली बातें कही। सास ससुर को अपने ऊपर व्यर्थ का भार मान रही थी। कबीर जी ने यही बताया है कि यह दशा उन व्यक्तियों की होती है जो परमात्मा को कभी याद नहीं करते, जो गुरु धारण करके सत्य भक्ति नहीं करते। यहां पर रामपाल जी का सीधा सीधा इतनी बढ़िया कहानी का आशय ये नहीं कह पाए रामपाल जी कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कटु वचन मत बोलिए। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि सीधा अगर आपने भक्ति की होती तो ये नौबत ना आती। कौन सी नौबत? कि तुम्हारा बच्चा, तुम खाट पे पड़े हुए हो और वहां पर कुत्ता दूध पी गया है, तो तुम्हारी बहू आई तुमको खरी खोटी सुना रही है। तो खरी खोटी सुना रही है, उसका कारण है आपने भक्ति नहीं की। अगर भक्ति की होती तो वो खरी खोटी न सुना पाती। यहां पर देखिए, समझाना चाहिए संत को कि आप यदि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, अपने बच्चों को ये बताते कि हमने भी अपने माता पिता को अच्छी तरह उनकी सेवा करके रखा था, अच्छी तरह से उनका पालन पोषण किया था, अच्छी तरह से उनका सत्कार किया था, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह आपका सत्कार करेगी जैसे वो देखे रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह बताने की बजाय संत रामपाल जी ने सीधा सीधा कहा कि अगर भक्ति की होती तो आपको मुक्ति मिल जाती, इस तरह आपकी बहू ना कहती। तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से अंधश्रद्धा को घुमाकर आपको भावुक करके आपकी भावनाओं को ऐसा लाके जोड़ दिया कहानी में कि आप वो फीलिंग करो कि मैं भक्ति अगर कर रहा होता तो मेरा बच्चा स्वतः ही मेरे पास मेरी सेवा करने के लिए आता। आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो भक्ति कर रहे हैं और उनकी बेचारों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। उनका जीवन अस्पतालों में बीत रहा है, जबकि भक्ति में उनकी कोई चूक नहीं है। वो इतना भक्ति में लीन है कि शायद मैं जानता हूं हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, उसके अलावा भी हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद भी उनकी भक्ति कम नहीं होती। वो अपने जो नाम लिया होता है, जिसकी वो आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, घड़ी घड़ी उसका स्मरण और भजन करने में चूकते नहीं हैं, लेकिन अस्पताल से उनका पिंड नहीं छूटता और उनके बच्चे उनको बोझ समझकर पालन पोषण कर रहे होते हैं। तो यहीं पे आप समझिए कि अगर भक्ति ही सर्वसे बड़ी शक्ति होती तो लोग अपने बच्चों को पालने की बजाय भक्ति करते, तो बच्चा स्वतः ही आकर आपके पीछे लगा रहता। तो भक्ति बड़ी नहीं है, संस्कार बड़े हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ये जो संत हैं, ये संत केवल आपको अपनों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भक्ति में लीन हो जाइए, आपका बच्चा आपको स्वतः ही ये सारी शक्ति मिल जाएगी। तो ये शक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में भक्तों की कमी नहीं है। तो साथियों, आप सभी अब इतने जो सुनते आए हैं, इससे आपको स्पष्ट तो हो ही गया होगा कि वास्तव में पिंडदान जरूरी नहीं है। अपने माता पिता का सम्मान, इज्जत, सत्कार जरूरी है। यह मतलब सदियों पिंडदान करने से, हजारों साल पिंडदान करने से भी वह पुण्य प्रताप आप नहीं पाएंगे, क्यों, जो आप उनकी सेवा सत्कार में पाएंगे। तो साथियों, यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। साथियों, इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।